अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद हराम हो जाता है? बुखारी शरीफ में जो 3 दिन के बाद हराम करार दिया है, उस हदीस का मतलब क्या है? क्या 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त हम नहीं खा सकते हैं? सही मसला क्या है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। और बाज लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम का महीना दाखिल होते ही कुर्बानी का गोश्त हमारे लिए हराम हो जाता है। हम कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक चला सकते हैं? ये तमाम सवालात हमारे जहन में आते हैं कुर्बानी के बाद। तो देखिए, सही बात यह है कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये अर्ज किया कि कुर्बानी जो शख्स करने वाला है, जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है, तो वो तीसरे दिन के बाद ये सुबह ना करे, इस तरह सुबह ना करे कि उसके घर में कुर्बानी का गोश्त मौजूद हो, यानी 3 दिन के बाद कुर्बानी के गोश्त को खत्म कर दे। फिर जब दूसरा साल आया तो दूसरे साल में फिर सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब हमें वही करना है जो हमने पिछले साल किया, यानी 3 दिन के बाद हमें कुर्बानी के गोश्त को खत्म कर देना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाओ और लोगों को खिलाओ और जमा करो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी अर्ज किया कि मैंने पिछले साल जो 3 दिन के बाद गोश्त रखने को मना किया था, वो गरीब मोहताजों के लिए मना किया था, कि उस जमाने में उस साल बहुत गुर्बत थी, मोहताजगी का वक्त था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहताजों तक गोश्त को पहुंचाने के लिए हुक्म दिया था। फिर दूसरे साल खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी ही की रिवायत है, कि आपने हुक्म दिया कि आप खाओ और लोगों को खिलाओ और जितना जमा करना चाहो कर सकते हो। तो लिहाजा इस हदीस शरीफ में बाद में ये हुक्म दे दिया गया है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज्यादा भी रखना चाहता है तो वो रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अवाम के दरमियान में और बहुत सारे जो सही मसाइल को नहीं जानते हैं, सही तरीके से इल्म हासिल नहीं करते हैं, वो भी यही हुक्म देते हैं, बुखारी की ऊपर की रिवायत पढ़ लेते हैं और ये हुक्म देते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद हराम हो जाता है। हालांकि शरीयत का सही मसला ये है कि हम जितना दिन भी चलाना चाहें, कुर्बानी के गोश्त को जितना दिन रखना चाहें, जैसे हम रख सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। शरीयत का सही मसला ये है कि हम कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन के बाद भी खा सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रीज है या डी फ्रीज है, जिस तरह हम चलाना चाहें चला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से मुहर्रम के महीने के बारे में जो ये मशहूर है कि जब मुहर्रम की पहली तारीख आती है तो कुर्बानी का जो रखा हुआ गोश्त वो हराम हो जाता है, हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल बेअसल है, शरीयत में इस बात की कोई हकीकत नहीं है। जैसे अभी हमने आपको बतलाया है कि हम 3 दिन के बाद जितने दिन चलाना चाहे, अगर कोई शख्स पूरे साल भी कुर्बानी के गोश्त को चलाना चाहे, अगर इस तरीके से वो रखना चाहता है तो वो खा सकता है, रख सकता है। शरीय एतबार से वो बिल्कुल भी गुनहगार नहीं होगा और कुर्बानी उसकी बिल्कुल कबूल हो जाएगी। हालांकि अफजल और बेहतर और मुस्तहब ये कहा गया है कि हम कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होता है उसके 3 हिस्से करें, एक अपने रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों के लिए और एक खुद के लिए। अब हिस्सा करने के बाद अगर हमने दूसरा जानवर किया है, उसे रखना चाहते हैं या हिस्से के गोश्त को रखना चाहते हैं, तो ये भी गुंजाइश है शरई एतबार से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या बड़ी फैमिली है, वो 3 हिस्सा नहीं करना चाहते हैं, तब भी ये जायज है। अगर कोई छोटी फैमिली है और वो भी नहीं देना चाहते हैं, पूरा गोश्त रखना चाहते हैं, तो ये भी जायज है। 3 हिस्से करना ये अफजल और मुस्तहब है, यानी वाजिब, फर्ज या सुन्नत या जरूरी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से सही मसला अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन नूर टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।